तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एक, और आपका इस वीडियो में स्वागत है। अभी आपने आपका नीट का एग्जामिनेशन दिया है, आपका एसएमएल लगा है और आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में पहुंच गए हो। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पहुंचो तो मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये आपको लागू होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको अपने सीनियर से बात करनी होती है, उनसे पूछना होता है कि भाई हमारा जो कॉलेज है उसमें कौन सी किताबें पढ़ी जाती है। क्योंकि हर कॉलेज अपने हिसाब से सीनियर्स बताते हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज अपने हिसाब से अलग अलग किताबें फॉलो करता है। तो जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये वो किताबें जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई थी, मैंने अपने जूनियर्स को बताई है, और ये किताबें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए मैं एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसमें मैं सारी किताबें लिखा है, जिससे आपको एक पता चल जाएगी कौन सी किताब पढ़नी है। उस किताब के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ब्रीफ समरी बताऊंगा कि इस किताब में दिया क्या है, आपको कौन सी किताब किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, तो आज का टॉपिक है बुक्स टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। पहले तो हम एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं कि आपको एनाटॉमी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। तो एनाटॉमी के लिए देखिए, एनाटॉमी के लिए पूरी 4 किताबें हैं। ग्रेज एनाटॉमी, फिर से अपना बीडीसी और रसिया, विश्राम सिंह और सेलेक्ट एनाटॉमी। अगर हम इन किताबों को एज अ फैमिली मान लें तो आपकी जो ग्रेज एनाटॉमी है वो आपके दादाजी हो गए, वो भगवान हो गए। आपको पता है दादाजी ज़्यादा काम करते हैं नहीं, वो बूढ़े हो गए हैं, वो घर में रहते हैं। तो आपकी जो ग्रेज एनाटॉमी वो भी बिल्कुल इसी तरह है, आपको ग्रेज एनाटॉमी पढ़नी नहीं है। ग्रेज एनाटॉमी को जनरली फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता है नहीं। ये किताब है एनाटॉमी की, बट इसमें जो कंटेंट दिया है वो बहुत हाई लेवल का है। इसको आप एज ए पिक्चर बुक यूज़ कर सकते हो। इसमें के जो पिक्चर्स है आपको एक अच्छा विजुअलाइजेशन देगा कि आपके जो बॉडी के मसल्स है, जो नर्व्स है, वो किस तरीके से प्रेजेंट है। बट जो इसका थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। बट अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये किताब नहीं पढ़नी है। अब उसके बाद आते हैं हम पिताजी पर। पिताजी माने आपकी विश्राम सिंह। अब इसे पिताजी क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए, जो सिलेक्टिव एनाटॉमी है, जो विश्राम सिंह जो बड़ी किताब है, सिलेक्टिव एनाटॉमी उसका शॉर्टकट है, मतलब ये उसकी पूरी समरी बुक है। तो पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि जो आपका बीडीसी है और जो विश्राम सिंह है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे ऐसा बताया था कि होता क्या है, जो आपका बीडीसी है उसमें जो थ्योरी दिया गया है वो थ्योरी बहुत ही बेटर दिया गया है एज कम्पेयर विद विश्राम सिंह। बट जो विश्राम सिंह का डायग्राम है वो बहुत ही ईजी है, मतलब वो जो ऐसा डायग्राम दिया है जिसे आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। तो होता क्या है, आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है एनाटॉमी की, उसमें आपको करना क्या होता है, आपको एग्जाम में बहुत सारे ज़्यादा डायग्राम्स ड्रॉ करना होता है। आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी थ्योरी ज़्यादा पढ़ता है नहीं, वो जनरली आपके डायग्राम्स देखता है। तो आपके जो डायग्राम्स है वो विश्राम सिंह में ज़्यादा बेटर दिए गए एज कम्पेयर विद बीडीसी। अब इस सिलेक्टिव एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं। हम इसे मैं बेटा समझता हूँ, मतलब जो विश्राम सिंह का जो पूरा थ्योरी है उसे सिलेक्टिव एनाटॉमी में एज ए क्वेश्चन आंसर वाइज दिया गया है। ये क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसमें आपको कौन कौन से डायग्राम ड्रॉ करने हैं, जिससे आपको किताब पढ़ने में थोड़ा ईजी जाता है। जैसे कि आप कल या परसों मेरी एग्जाम है, तो आज मैंने सिलेक्टिव एनाटॉमी पढ़ ली, मुझे पूरा एक रफ आइडिया आ जाएगा कि भाई किस तरीके से लिखना है, मेरा आंसर फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन सा डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, किस क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम आता है। अगर आपकी जो आर्टरी बना रहे हो तो उसे रेड कलर से बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको विश्राम सिंह के इस छोटे से सिलेक्ट एनाटॉमी में मिल जाएगी। तो ये 4 किताबें जो मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। तो पहली किताब कौन सी होगी, ग्रेज एनाटॉमी। उसके बाद होगी आपकी बीडीसी, फिर आती है आपकी विश्राम सिंह, और लास्ट में आती है आपकी सिलेक्टिव एनाटॉमी। ये तो हो गया आपका एनाटॉमी के लिए। आप देख लेते हैं, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो फिजियोलॉजी के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़ना है। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख लीजिए। फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन पढ़ सकते हो, आप सेम्बुलिंगम पढ़ सकते हो, आप वीडी जोशी पढ़ सकते हो। तो अब आपको इन तीनों किताबों के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए होता क्या है, जो आपका गाइटन है वो फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट किताब है। बट किसके लिए, जो पहले दिन से पढ़ता है, जो स्टार्टिंग से पढ़ता है, क्योंकि गाइटन थोड़ी मोटी और बड़ी किताब है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। बट अगर आप इस किताब को पढ़ लो तो फिजियोलॉजी के आपके जितने सारे कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट गाइटन को पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से फिजियोलॉजी के लिए अब तक का जो सबसे बेस्ट बुक है वो गाइटन है। अपने करिकुलम में मैं भी गाइटन ही पढ़ा है, तो फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। बट अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हो, आपने सोचा कि थोड़ा कॉलेज में आए, थोड़े मज़े करते, थोड़ा चिल करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर सेम्बुलिंगम पढ़ सकते हो। सेम्बुलिंगम गाइटन का एक छोटा फॉर्म है, मतलब गाइटन का जो थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है सेम्बुलिंगम में उसे ईजी लैंग्वेज में दिया गया है। जो गाइटन को थोड़ा हेवी कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है, सेम्बुलिंगम आप ऐसा समझ सकते हो कि गाइटन का सिंप्लीफाइड वर्जन मतलब आपका सेम्बुलिंगम हो जाएगा। और तीसरी किताब है जो मेरे कॉलेज के खुद के प्रोफेसर ने लिखी है, वो है वीडी जोशी। वो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, तो इसीलिए मेरे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस किताब को फॉलो करते हैं। अब इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जो वीडी जोशी वो भी गाइटन का एक छोटा सा समरी जैसा है, बट ये सिलेक्टिव एनाटॉमिक टाइप है, मतलब
इसमें जो कंटेंट दिया है वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप में दिया गया है, जिससे आपको फिर से एक रफ आइडिया आता है कि आपको लिखना किस तरीके से, आपको अपना आंसर प्रेजेंट किस तरीके से करना है, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में और थोड़ा आसानी हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत लगता है नहीं कि यार ये डायग्राम है और ये क्वेश्चन है, तो आपको उसको देख के रिलेट कर सकते हो कि इसे इस तरीके से लिखना है। आपको ज़्यादा दिक्कत का काम होगा नहीं, आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। ये तो हो गई 3 किताबें। तो 3 किताबें कौन सी है? गायटन, शेम्बुलिंगम और वीडी जोशी। तो ये 3 किताबें जो मेरे कॉलेज में फिजियोलॉजी के लिए पढ़ते हैं। ये तो हो गई फिजियोलॉजी की बात। अब लास्ट की किताब देख लेते हैं, आपके बायोकेम के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। तो बायोकेम के लिए आप 3 किताबें पढ़ सकते हो। पहली तो आपकी वासुदेवन हो गई, दूसरी आपकी जो जाम्बुलकर है उनका एक यूट्यूब चैनल है जाम्बुलकर सर का, उनकी जो नोट्स है उसे एज ए किताब के फॉर्म में अभी फिलहाल अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हो। और तीसरी आपकी सत्यनारायण। तो कौन सी 3 किताबें हो गई? वासुदेवन, जाम्बुलकर नोट्स और सत्यनारायण। अब आपको इन तीनों किताबों के बारे में बता देता हूँ। ये जो वासुदेवन है ये सबसे बेस्ट किताब है बायोकेमिस्ट्री के लिए, बट इसका भी एक सीन है गायटन जैसा, इसको आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। बट इसको पढ़ने के लिए आपको गायटन से भी थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में दिया है मेरे हिसाब से। तो जनरली बच्चे वासुदेवन को पढ़ते नहीं है। बट यस, अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको भी लगेगा कि आप टॉपर हो, तो आप सभी जनरली स्टैंडर्ड किताबें खरीद लोगे, और बाद में होगा क्या, वो किताबें रद्दी में चली जाएगी। आप उन किताबों को पढ़ेगा नहीं, क्योंकि होता क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS में आ रहे हो तो आप नई सिटी में जाते हो, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, उस वजह से आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो। अगर आप स्टैंडर्ड किताबें खरीद रहे हो तो आप थोड़ा कम पढ़ोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको वासुदेवन खरीदनी हो तो खरीद सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब है, क्योंकि मैं भी सत्यनारायण ही पढ़ा है अपना टाइम पे। इसमें क्या दिया गया है, जो आपको वासुदेवन है उसको इसमें इजी लैंग्वेज में दिया गया है। जो कंसेप्ट वासुदेवन में वो भी सत्यनारायण में थोड़े इजी लैंग्वेज में, जो आपको पढ़ने में इजी होती है। अगर आप चाहो तो सत्यनारायण एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़कर भी इसको खत्म कर सकते हो। बाकी अगर आपको इससे भी थोड़ी इजी लैंग्वेज चाहिए तो आप जाम्बुलकर नोट्स पढ़ सकते हो। जाम्बुलकर नोट्स बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि जाम्बुलकर सर के यूट्यूब पे उनके वीडियोस आते हैं। अगर आप उस वीडियो को इस नोट के साथ पढ़ोगे तो आपको समझने भी और आसानी हो जाएगी। बाकी ये तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? आपके कॉलेज में कौन सी किताब पढ़ते हैं, ज़रा उसके बारे में मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी आपके मन में कोई और डाउट होगा मेडिकल फील्ड को रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।